नाम इनका जरूर कन्हैया है जी। पता नहीं इनके माता पिता ने कन्हैया क्या सोच के नाम रखा था, और ये भारत को बांटने का और भारत को मिटाने का संकल्प हर जगह दिला रहे हैं। कुछ दिनों में स्वयं भी मिट जाएंगे। भारत के कहीं इतिहास में इन लोगों का नाम नहीं रहेगा। आज अपना वोट बैंक बनाने के लिए, जो लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस देश को खंडित करने का बयान दे रहे हैं, उनको यह देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और भीम आर्मी के जो चीफ हैं, उनके बयान पर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पटना के सब्जी बाग से लेकर के दिल्ली के शाहीन बाग तक नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। दूसरे राज्य के नेता भी बिहार में आकर के सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, विपक्ष को ललकार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भीम आर्मी चीफ के जो मुखिया है चंद्रशेखर आज़ाद, वो बिहार में जाते हैं और मुसलमान को एक शपथ दिलाते हैं, यहाँ तक कि सरकार को ललकारते हैं। उसके बाद कन्हैया कुमार भी जगह जगह जा कर के सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता मिथिलेश तिवारी जी। इनसे जानेंगे कि सर, जिस तरह से कन्हैया कुमार जगह जगह जा कर के नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, एनपीआर के विरोध में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि एनपीआर, एनआरसी बांटने वाली कानून है। देखिए, कन्हैया कुमार का असली चेहरा लोगों ने जेएनयू में देखा है जी, कि जिस समय भारत के टुकड़े होने का वहाँ जश्न वो मना रहे थे। तो कन्हैया कुमार के बारे में पूरे देश की जनता जानती है कि नाम इनका जरूर कन्हैया है जी। पता नहीं इनके माता पिता ने कन्हैया क्या सोच के नाम रखा था, और ये भारत को बांटने का और भारत को मिटाने का संकल्प हर जगह दिला रहे हैं। तो हमको लगता है कि कुछ दिनों में स्वयं भी मिट जाएंगे। भारत के कहीं इतिहास में इन लोगों का नाम नहीं रहेगा, क्योंकि भारत को मिटाने वाले कभी भारत के इतिहास के पन्नों में उनको जगह ही नहीं मिल सकती। और भारत मिटने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के और अमित शाह जी के रहते ये भारत मिटने वाला नहीं है। ये भारत विश्वगुरु बनेगा। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर आज़ाद, वो पटना के सब्जी बाग में जाते हैं और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के मुस्लिम महिलाओं को शपथ दिलाते हैं कि इस कानून को हरगिज़ लागू नहीं होने देना है। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेता, या आपने जो भी आर्मी का नाम लिया है, जो जन्म लेता है राजनीति में, वो मुसलमान की बात शुरू कर देता है। वो मुसलमान की बात तो करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि भारत जो है सो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, इस पे खड़ी है। भारत की बुनियाद ही है सर्वधर्म समभाव का बुनियाद। और जो लोग आज अपना वोट बैंक बनाने के लिए, जो लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस देश को खंडित करने का बयान दे रहे हैं, उनको यह देश कभी माफ़ नहीं करेगा। और भीम आर्मी के जो चीफ हैं, उनके बयान पर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा रो रही होगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कारण ही इस देश में हिंदुत्व बचा है। उन्होंने जिस प्रकार की परिभाषा गढ़ी थी, पता नहीं इन लोगों ने उनको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अगर हिंदुत्व कहीं से शुरू होता है तो दलित बस्ती से शुरू होता है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक तरफ जहां इस देश की आत्मा को संरक्षित करने का काम कर रही है, वहीं ये लोग लगातार इस देश की आत्मा पर प्रहार कर रहे हैं। सरकार यही चाहती है ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठिए इस देश में न आए, और ये लोग चाहते हैं कि आए। तो नरेंद्र मोदी जी का एक ही संकल्प है, इस देश में वो मुसलमान रहे जो 47 के बंटवारा के समय उसने इस देश को अपनाया था। लेकिन अगर किसी कारण हमारा जो गैर मुस्लिम लोग जो इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक समाज के रूप में रह रहे हैं और उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, और उस जुल्म से तंग आकर के ये लोग अगर भारत में आकर शरण लिए हुए हैं, तो हम शरणार्थियों को अपनाने की बात कर रहे हैं और ये लोग घुसपैठियों को अपनाने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम एक एक शरणार्थी को जो नागरिकता संशोधन कानून के आधार पर उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, उनको हम नागरिकता देंगे। दूसरी तरफ एक भी घुसपैठिए को हम देश में नहीं रहने देंगे, क्योंकि शरणार्थी आएंगे तो इस देश को बढ़ाएंगे, और घुसपैठी आएंगे तो इस देश को तोड़ेंगे। सर, जो भी लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे तेजस्वी यादव हो,
उनका कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर चोट है, भाजपा इसके ऊपर प्रहार कर रही है, इस संविधान को बदलने की साजिश है। पहले तो इन लोगों ने संविधान पढ़ा ही नहीं है। जो बाबा साहब ने संविधान इस देश को दिया था, उस संविधान की मूल अवधारणा है टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। और ये कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव को इस पर बोलने का अधिकार है क्या? ये लोग तो टू द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली वाले लोग हैं। ये तो परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए राजनीति करते हैं, परिवार के लिए इस देश को अपनाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी का परिवार 130 करोड़ भारतीय है और मोदी जी संविधान की मूल अवधारणा के हिसाब से काम कर रहे हैं। इन लोग संविधान पर प्रवचन हम लोगों को न दे। संविधान हम लोगों ने एक एक लाइन पढ़ा है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर कोई उंगली नहीं उठ सकती है। तो ये आंदोलन कैसे खत्म होगी सर? क्योंकि आंदोलनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी, वो झुकने की नाम नहीं ले रही है, सरकार उसके पास जाने से बच रही है। देखिए, ये सीधा फंडा है। जब गुजरात का चुनाव आता है तो अवार्ड वापस होने लगते हैं। दिल्ली का चुनाव आया है तो शाहीन बाग से सब्जी बाग तक दिख रहा है इन लोगों को। देखिएगा, दिल्ली का चुनाव खत्म होगा, ये सब अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग जो आकर के इस देश को में अशांति फैलाना चाहते हैं, उनको ये ताकत देने का काम कर रहे हैं। इस देश की जनता देख रही है इन लोगों को और इन लोगों का हिसाब करेगी देश की जनता। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह जी ने जो कानून लोकसभा में पेश किया है या जो कानून लोकसभा से पारित हुआ है, उस कानून में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये चाहे जितना हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन ये सब हल्ला दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो। दिल्ली चुनाव बाद खुद समाप्त हो जाएगी ये सब हल्ला? ऑटोमेटिक। ये पहले भी हुआ है। गुजरात चुनाव खत्म हुआ, अवार्ड वापसी गैंग कहाँ चला गया पता नहीं चला। उसी प्रकार से दिल्ली चुनाव आया है तो ये सब तरह तरह के लोग, चूंकि विकास पर तो कोई चर्चा कर ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा विकास करके दिखाया है, तो ये विकास की चर्चा पर भाग रहे हैं, ये राष्ट्रहित की चर्चा पर भाग रहे हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने में लगे हैं। तो देश के लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि इन लोगों के इस प्रकार के अभियान को सफल होने देंगे। दिल्ली चुनाव के बाद ये सभी लोग मुंह की खाएंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शुक्रिया सर, थैंक यू। नाम इनका जरूर कन्हैया है जी। पता नहीं इनके माता पिता ने कन्हैया क्या सोच के नाम रखा था। और ये भारत को बांटने का और भारत को मिटाने का संकल्प हर जगह दिला रहे हैं। कुछ दिनों में स्वयं भी मिट जाएंगे। भारत के कहीं इतिहास में इन लोगों का नाम नहीं रहेगा। आज अपना वोट बैंक बनाने के लिए, जो लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस देश को खंडित करने का बयान दे रहे हैं, उनको यह देश कभी माफ नहीं करेगा। और भीम आर्मी के जो चीफ हैं, उनके बयान पर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा रो रही हो।